नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने TGT और PGT का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आए हैं। आज तक जितने भी TGT और PGT की क्वेश्चन पूछे गए हैं और यह चैप्टर है धार्मिक आंदोलन। तो धार्मिक आंदोलन से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं मैं उनको लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आपको जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम बताना है। पहला है महावीर स्वामी, दूसरा पार्श्वनाथ, तीसरा नेमिनाथ और चौथा ऋषभदेव। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र हैं? पहला है ऋषभनाथ, दूसरा पार्श्वनाथ, तीसरा महावीर और चौथा नेमिनाथ। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋषभनाथ। तो जैन परंपरा के अनुसार जो बाहुबली हैं ये ऋषभनाथ के पुत्र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? पहला है शांतिनाथ, दूसरा मल्लिनाथ, तीसरा नेमिनाथ और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मल्लिनाथ। तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लिनाथ जो हैं यह स्त्री तीर्थंकर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग जल्दी से इसको रिपीट करिए। अगला है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। तो आपको 23वें तीर्थंकर का नाम बताना है। पहला है ऋषभनाथ, दूसरा पार्श्वनाथ, तीसरा महावीर स्वामी और चौथा अजीतनाथ। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर हैं वह पार्श्वनाथ माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था? तो जो पार्श्वनाथ हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था आपको बताना है। पहला है वैशाली, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा काशी और चौथा श्रावस्ती। तो जो इसका राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा काशी। काशी में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कहाँ है? तो अभी हमने बताया काशी, तो काशी, वाराणसी या बनारस सब एक ही है, नाम है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं था? तो आपको चतुर्याम में कौन सम्मिलित नहीं है? पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी और इसमें जो महावीर स्वामी थे उन्होंने एक और जोड़ दिया। तो इसमें कौन सा आपको बताना है कि जो पार्श्वनाथ ने नहीं दिया था। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय और चौथा सत्य। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का चतुर्याम सिद्धांत दिया था, लेकिन जो जैन धर्म के महावीर स्वामी थे उन्होंने लास्ट में एक और जोड़ दिया और उसका नाम है ब्रह्मचर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मचर्य। चलिए अगला क्वेश्चन, तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है पावा में, दूसरा कुंडग्राम में, तीसरा वैशाली में और चौथा श्रावस्ती में। तो सभी TGT और PGT में देखिए आपके सामने पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। चलिए
अगला क्वेश्चन, महावीर की जन्मस्थली थी तो महावीर की जन्मस्थली कहाँ पर है? पहला है वैशाली के निकट कुंडग्राम में, दूसरा पावापुरी में, तीसरा कुशीनगर में और चौथा सारनाथ में। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका आंसर नंबर ए, वैशाली के निकट कुंडग्राम में महावीर स्वामी की जन्मस्थली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी तो कैवल्य की प्राप्ति उनको कहाँ पर हुई थी? पहला है कुंडग्राम में, दूसरा वैशाली में, तीसरा बोधगया में और चौथा जृंभिक में। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, जृंभिक ग्राम में महावीर स्वामी को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? तो जैन संघ में जो प्रथम विच्छेद करने वाला था उसका नाम बताना है। पहला है जमाली, दूसरा जावाली, तीसरा जम्भल और चौथा केसी। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमाली। जमाल महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता का नाम था तो महावीर की माता का नाम क्या था? पहला है त्रिशला, दूसरा महामाया, तीसरा सुनंदा और चौथा गौतमी। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, महावीर की माता का नाम त्रिशला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो आपको बताना है कि देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध हैं। पहला है महावीर की माता, दूसरा है महावीर की पत्नी, तीसरा है महावीर की भगनी और चौथा है महावीर की मौसी। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, महावीर की माता, जो देवनंदा जैन धर्म के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, स्यादवाद में संभवतः होती हैं तो स्यादवाद में संभावनाएं होती हैं तो कितनी संभावनाएं होती हैं? पहला है 4, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा 7। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्यादवाद में 7 संभावनाएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो पहला है जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा आजीवक संप्रदाय और चौथा सांख्य। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म का विशेष लक्षण अनेकांतवाद से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? पहला है चार्यार्य सत्य, दूसरा चातुर्याम, तीसरा पंचमहायज्ञ और चौथा पंचमहाव्रत। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, पंचमहाव्रत महावीर की शिक्षा का विशेष नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह और चौथा ब्रह्मचर्य। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने 5वां व्रत जोड़ा था जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। पहला है अहिंसा पर अत्यधिक बल, दूसरा काया क्लेश से शरीर का अंत, तीसरा है जनभाषा में प्रचार और चौथा है ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। तो जो इसका 18वां का है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। यही जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। इसके अलावा अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया था जैन धर्म में और काया क्लेश से शरीर का अंत किया जाना भी बल दिया था। इसके बाद जन भाषा में प्रचार भी हुआ था। चलिए अगला
अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? पहला है ऋषभदेव, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा नेमिनाथ और चौथा महावीर। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, महावीर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा वैष्णव धर्म और चौथा शैव धर्म। तो जो इसका राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से उत्तर इसका बताइए कौन सा सही होगा। पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा भागवत धर्म और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो 22वें का राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न ये सब जैन धर्म से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया? पहला है पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा मराठी और चौथा बंगाली। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। प्राकृत भाषा को अपने धर्मोपदेश का माध्यम बनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? पहला है पाली, दूसरा मागधी, तीसरा सूरसेनी और चौथा अर्ध मागधी। तो 24वें का कौन सा सही है? वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्ध मागधी भाषा में जैन धर्म महावीर स्वामी जो थे उन्होंने अपना प्रवचन दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी तो कहाँ पर आयोजित की गई थी? पहला है कुशीनगर, दूसरा पावा में, तीसरा बल्लभी में और चौथा पाटलिपुत्र में। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा आयोजित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, लगभग तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ हुई थी? पहला है बल्लभी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा राजगृह। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में लगभग तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीत या संगोष्ठी आयोजित की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? पहला है ईश्वर में विश्वास, दूसरा ईश्वर में अविश्वास, तीसरा तीर्थंकरों में विश्वास और चौथा देवी देवताओं में विश्वास। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर में विश्वास जैन धर्म का ईश्वर के प्रति विचार था। चलिए अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? पहला है कपिलवस्तु में, दूसरा लुम्बिनी में, तीसरा सारनाथ में और चौथा इलाहाबाद में। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी स्थित है तो लुम्बिनी आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। पहला है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, दूसरा है नेपाल में, तीसरा उत्तरी बिहार में और चौथा बंगाल में। तो जो इसका राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में। जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वह लुम्बिनी आधुनिक नेपाल में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? पहला है कोलीगढ़ राज्य, दूसरा कपिलवस्तु के शाक्यगढ़, दूसरा लिच्छव के गणराज्य और चौथा पावा के मल्लगढ़ राज्य। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के मुखिया थे
शुद्धोधन, और उनके लड़के थे गौतम बुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई थी? पहला है जन्म, दूसरा गृहत्याग, तीसरा संबोधि और चौथा महापरिनिर्वाण। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका गृहत्याग। यही बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना वैशाख के दिन नहीं घटी थी। इसके अलावा उनका जन्म भी वैशाख की पूर्णिमा को हुआ था, उनकी मृत्यु भी हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है बनारस में, दूसरा कुशीनगर में, तीसरा सारनाथ में और चौथा गया में। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? पहला है ऋषिपत्नम में, दूसरा बोधगया में, तीसरा श्रावस्ती में और चौथा पाटलिपुत्र में। तो जो इसका राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा ऋषिपत्नम में। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश ऋषिपत्नम में दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? तो वही क्वेश्चन आ गया फिर रिपीट। पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा मगध, तीसरा श्रवणबेलगोला और चौथा सारनाथ। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था? तो पहला है सारनाथ, दूसरा बोधगया, तीसरा कुशीनगर और चौथा लुम्बिनी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? तो शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है? पहला है महावीर स्वामी, दूसरा शंकराचार्य, तीसरा गौतम बुद्ध और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो 37 है इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? पहला ऑप्शन है यशोधरा, दूसरा महामाया, तीसरा बिंबा और चौथा गौतमी। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, गौतमी बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था? पहला है महाप्रजापति गौतमी, दूसरा विशाखा, तीसरा यशोधरा और चौथा आम्रपाली। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, महाप्रजापति गौतमी बौद्ध भिक्षुणी, पहली बौद्ध भिक्षुणी थी जिन्होंने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? पहला है वैशाली, दूसरा कपिलवस्तु, तीसरा कौशाम्बी और चौथा उज्जैनी। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका उज्जैनी। उज्जैनी जो है इसमें बुद्ध ने यात्रा नहीं की थी। इसके अलावा वैशाली, कपिलवस्तु और कौशाम्बी की यात्रा की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्जैनी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से थेरवाद या स्थविरवाद किसे कहते हैं? पहला है महायान, दूसरा हीनयान, तीसरा वज्रयान और चौथा तंत्रयान। तो जो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीनयान। थेरवाद या स्थिरवाद जो है वह हीनयान को कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? पहला है कालाशोक, दूसरा अशोक, तीसरा कनिष्क और चौथा हर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? पहला है वसुमित्र, दूसरा अश्वघोष, तीसरा महाकश्यप और चौथा मोगललिपुत्र तीसरे। तो जो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वसुमित्र बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? पहला है महास्थान अभिलेख, दूसरा पिपरावा अभिलेख, तीसरा लुम्बिनी अभिलेख और चौथा सारनाथ अभिलेख। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिपरावा अभिलेख से हमें गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? पहला है महापरिनिर्वाण सूत्र, दूसरा जातक कथाएं, तीसरा ललित विस्तर और चौथा बुद्ध चरित्र। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? पहला है मैत्रेय, दूसरा अवलोकितेश्वर, तीसरा वज्रपाण और चौथा मंजूश्री। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेय जिसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? तो आपको मध्यम मार्ग का अभिप्राय बताना है। पहला है दुख और सुख के बीच का मार्ग, दूसरा है आत्मा परमात्मा के बीच का मार्ग, तीसरा है स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग और चौथा है ना अधिक काम भोग और ना अधिक काया क्लेश। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना अधिक काम भोग और ना अधिक काया क्लेश। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे। तो माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पहला है नागार्जुन, दूसरा अश्वघोष, तीसरा उपगुप्त और चौथा धर्मकीर्ति। जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला है, निम्न में से सत्य को चुनिए। तो इसमें से आपको सत्य बताना है कौन सा है। पहला ऑप्शन है बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। दूसरा है बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। तीसरा है बुद्ध और महावीर दोनों ही अर्चना पूजक के पक्षधर थे। और चौथा है बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। चलिए अगला प्रश्न है, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? पहला है विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभदम्य पिटक और चौथा अंगुत्तर निकाय। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध संघ के आचरण तथा नियम का संकलन जो है वह हमें विनय पिटक में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या थे? तो आपको बताना है त्रिपिटक क्या थे। पहला है सैन्य अधिकार, दूसरा धर्म ग्रंथ, तीसरा कर और चौथा राजमहल के अधिकारी। तो जो त्रिपिटक थे ये धर्म ग्रंथ थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है?
पहला है सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अवधम्य पिटक और चौथा जातक कथा। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। अवधम्य पिटक में बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किया गया है और जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया है। पहला है महाकश्यप, दूसरा मोगलपुत्र, तीसरा उपाली और चौथा आनंद। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। उपाल के द्वारा विनय पिटक का संकलन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है। पहला है जीविक, दूसरा जातक, तीसरा विनय पिटक और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, जातक कथा। जातक कथा में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार था। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ का महान टीकाकार कौन था। पहला है अश्वघोष, दूसरा बुद्ध घोष, तीसरा बसमित्र और चौथा नागार्जुन। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध घोष। बुद्ध घोष बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार थे। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। पहला है नालंदा, दूसरा सोमनाथ, तीसरा सारनाथ और चौथा बोध गया। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोमनाथ या बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। इसके अलावा नालंदा, सारनाथ और बोध गया ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है। तो बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है। पहला है भूखा रहना, दूसरा दुख भोग, तीसरा मध्यम मार्ग और चौथा सही मार्ग। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की हिमायत करता है। अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ। पहला है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो जो हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ या विभाजन हुआ वह आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीत या चौथी बौद्ध संगीत में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। पहला है मिनांडर, दूसरा अशोक, तीसरा कनिष्क और चौथा हर्ष। तो जो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था वह अशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत के सभापति कौन थे। पहला है आनंद, दूसरा सारिपुत्र, तीसरा कालाशोक और चौथा वसुमित्र। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र के समय चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था जिसके सभापति वसुमित्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी। प्रथम बौद्ध सभा, द्वितीय बौद्ध सभा, तृतीय बौद्ध सभा और चतुर्थ बौद्ध सभा। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीय बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था। पहला है अश्वघोष, दूसरा ब्रह्मगुप्त, तीसरा महेंद्र और चौथा मोगलपुत्र तिस्य। तो जो इसका राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोगलपुत्र तिस्य अशोक के शासनकाल में आयोजित तीसरी बौद्ध संगीत का अध्यक्ष था।
अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो अभी मैंने बताया कि इसका अध्यक्ष कौन था, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोगललिपुत तीसरे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक था? पहला है अशोक, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन और चौथा कनिष्क। तो जो इसका राइट आंसर होगा 64 का, वह है आपका अशोक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? पहला है नालंदा, दूसरा तक्षशिला, तीसरा विक्रमशिला और चौथा वल्लभी। तो जो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला या बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था। इसके अलावा नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी ये सब बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म के संस्थापक थे, तो भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? पहला है राम, दूसरा कृष्ण, तीसरा शंकराचार्य और चौथा वेद व्यास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। कृष्ण जो है ये भागवत धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, शैव धर्म के शिव और शक्ति से के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुई है? पहला है गुप्त युग, दूसरा राजपूत युग, तीसरा चोल युग और चौथा सातवाहन युग। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुप्त युग में अर्धनारीश्वर की संकल्पना की गई है। अगला प्रश्न है, विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? पहला है हरिहर, दूसरा महेश्वर, तीसरा अर्धनारीश्वर और चौथा विष्णु लोकेश्वर। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, हरिहर। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा हरिहर है। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्न में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? तो इसमें कौन से आचार्य भौतिकवादी थे? पहला है अजित केश कम्बलिन, दूसरा पूरन कश्यप, तीसरा फकुद कच्चायन और चौथा मक्खलीपुत्र गोसाल। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, अजित केश कम्बलिन। ये नितांत भौतिकवादी थे। अगला प्रश्न है, नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? पहला है जैन धर्म, दूसरा वैष्णव धर्म, तीसरा शैव धर्म और चौथा शाक्त धर्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म में नवधा भक्त की संकल्पना की गई है। अगला है, आदि शंकर का दर्शन क्या है? पहला है द्वैत, दूसरा अद्वैत, तीसरा योग और इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, अद्वैत। आदि शंकर का दर्शन अद्वैतवाद के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, अलवारों ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया? पहला है शिव, दूसरा विष्णु, तीसरा वासुदेव और चौथा सूर्य। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णु। विष्णु को अलवारों ने भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे? पहला है पाशुपत, दूसरा कौपालिक, तीसरा कश्मीरी शैव, और चौथा शाक्त संप्रदाय। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कौपालिक शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे।
अगला है वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? पहला है शतपथ ब्राह्मण, दूसरा कठोपनिषद, तीसरा पाणिन की अष्टाध्यायी और चौथा भागवत गीता। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, पाणिन की अष्टाध्यायी में वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है लिंगायत संप्रदाय लोकप्रिय था, तो लिंगायत संप्रदाय कहाँ पर लोकप्रिय था? पहला है पूर्वी भारत में, दूसरा पश्चिमी भारत में, तीसरा उत्तरी भारत में और चौथा दक्षिणी भारत में। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी भारत में लिंगायत संप्रदाय लोकप्रिय था। अगला है चतुर्व्यूह संबंधित है, तो चतुर्व्यूह किससे संबंधित है? पहला है शैव संप्रदाय से, दूसरा वैष्णव संप्रदाय से, तीसरा शाक्त संप्रदाय से और चौथा सूर्योपासना से। तो जो इसका राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव संप्रदाय से चतुर्व्यूह संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देव कौन था? तो पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देव कौन है? पहला है लकुलिश, दूसरा भैरव, तीसरा मत्स्येंद्र नाथ और चौथा अल्ल प्रभु। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लकुलिश पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देव था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, लकुलिश। लकुलिश पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लकुलिश किस धर्म का मुख्य देवता था? पहला है वैष्णव धर्म, दूसरा शैव धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म और चौथा जैन धर्म। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका 81 का शैव धर्म। लकुलिश ये शैव धर्म के मुख्य देवता थे। अगला क्वेश्चन है धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया था? पहला है माधव, दूसरा बासव, तीसरा रामानुज और चौथा चैतन्य। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, बासव ने धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? पहला है सांख्य, दूसरा अद्वैतवाद, तीसरा मीमांसा और चौथा विशिष्टाद्वैतवाद। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, विशिष्टाद्वैतवाद भागवत धर्म का दार्शनिक संप्रदाय था। अगला प्रश्न है खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ था? पहला है पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल, तीसरा जैन काल और चौथा बुद्ध काल। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध काल में खरोष्ठी लिपि का उद्भव हुआ था। तो इस प्रकार से धार्मिक आंदोलन का यह पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अगला चैप्टर कल लेकर आएंगे जिसका नाम है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनैतिक स्थिति। थैंक यू।